प्यारे बच्चों, जोहार। आज हम लोग केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में सॉलिड स्टेट की पढ़ाई करेंगे। उस सॉलिड स्टेट में पहला टॉपिक जो होगा हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड क्या है उससे हम लोग परिचय करेंगे। जैसे कि सॉलिड का डेफिनेशन जो होता है, परिभाषा, तो सॉलिड की परिभाषा कैसे हम लोग कर सकते हैं कि सॉलिड किसको कहेंगे। तो सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर whose melting and boiling point is above room temperature। यानी कि सॉलिड किसको कहेंगे? सॉलिड मैटर का वो हिस्सा है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम के ताप से अधिक हो। जैसे ये बोर्ड मेरा सॉलिड है, क्यों? क्योंकि रूम के ताप से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अधिक है, तभी ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात उठता है कि सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा। तो सॉलिड का प्रॉपर्टीज में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होंगे, यानी कि सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। सेकंड है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एकदम ना के बराबर होता है, वहाँ मॉलिक्यूल्स जो है वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। तीसरा जो है सॉलिड का एक डेफिनिट शेप और साइज और वॉल्यूम होता है, कि जैसे कि एक क्यूब हम ले लेते हैं तो उसका एक डेफिनिट शेप हुआ, डेफिनिट साइज हुआ, उसका एक डेफिनिट वॉल्यूम है। सॉलिड का डेंसिटी सर्वाधिक होगा। तो ये इत्यादि जो है ये सॉलिड्स के प्रॉपर्टी है। अब बात उठता है कि सॉलिड कितने प्रकार के होंगे। तो सॉलिड दो प्रकार के होंगे। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको कि क्रिस्टलीय कहते हैं, और दूसरा अक्रिस्टलीय सॉलिड, जिसको कि एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। पहला जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते किसको हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड को कहते हैं जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कि मॉलिक्यूल्स हुआ, एटम्स हुआ या आयंस हुआ, वो एक निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न, डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज रहे 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब क्रिस्टलीय सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? जितने धातु हैं, जैसे कि आयरन Fe, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो उसमें आयरन जो होगा, तो आयरन के धातु, आयरन धातु में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयरन धातु में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आयरन का कर्नल्स जो होंगे वो एक डेफिनिट पैटर्न में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सजे रहेंगे, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब बात उठता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला प्रॉपर्टी होगा कि उसका एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा। सेकंड, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। थर्ड, स्मूथर सरफेसेस में काटे जाएंगे। जैसे एक पीस लोहा को अगर हम काटते हैं, दोनों सरफेस जो होगा कटा हुआ, उसको अगर अंगुली से अगर हम फिराते हैं तो दोनों चिकना सरफेस रहेगा, इसीलिए वो स्मूथर सरफेसेस में वो कटना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेरा एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड ठीक क्रिस्टलाइन सॉलिड के विपरीत होंगे, यानी कि पहला होगा क्या कि उसका कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं होगा, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज नहीं रहेंगे इन 3 डायमेंशनल स्पेस में। सेकेंड क्या होगा कि एमॉर्फस सॉलिड का कोई शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। और थर्ड जो होगा कि एमॉर्फस सॉलिड में सबसे बड़ा दिक्कत है क्या कि उसको स्मूथर सरफेस में हम काट नहीं सकते हैं। जैसे एक टुकड़ा हम अगर एमॉर्फस सॉलिड को काटते हैं तो वो ठीक इस तरह करके कट जाएगा, ये शेप में कट जाएगा। जैसे कि आप लकड़ी को अगर काटते हैं और लकड़ी के दोनों सरफेस को अगर अंगुली से चेक करते हैं तो देखिएगा आपको रफनेस नजर आएगी, तो वो लकड़ी जो है वुड, वो हो गया आपका एमॉर्फस सॉलिड। अब बात उठता है कि हम लोग को इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। पहला क्या है? पहला है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, यानी कि आणविक
क्रिस्टल। दूसरा जो है वो मेरा है आयोनिक क्रिस्टल। तीसरा जो है वो मेरा है कोवेलेंट क्रिस्टल। और चौथा जो है वो मेरा है मेटालिक क्रिस्टल, जिसका अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया था आयरन, वो एग्जांपल हो जाएगा मेटालिक क्रिस्टल का। अब पहला हम लोग चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किसको कहेंगे? तो इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स which are held together by van der Waals force और dipole force और dipole induced dipole force of attraction। यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एक दूसरे के साथ वैन डर वाल्स फोर्स से अटैच हो सकते हैं, डाइपोल से हो सकते हैं, या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से अटैच हो सकते हैं। उनके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का क्या है कि ये सॉफ्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शनल है इसमें। तीसरा है क्या कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो होंगे वो पुअर कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा जो है वो है हम लोग का आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस रहेंगे, यानी कैटायन और एनायन, ऋणायन और धनायन रहेंगे, और ये एक दूसरे के साथ आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए रहेंगे। आयनिक क्रिस्टल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो आयनिक क्रिस्टल्स का प्रॉपर्टी वही है जो आपने क्लास 11 में आयनिक कंपाउंड्स का पढ़ा था कि ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, यानी कि पानी जैसे सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होंगे। ये बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होंगे कब? जब ठोस अवस्था में रहेंगे। दे आर इंसुलेटर एट सॉलिड बट कंडक्टिंग इन नेचर। ये कंडक्टिंग हो जाते हैं कब? जब ये मॉल्टेन अवस्था में रहते हैं, पिघले हुए अवस्था में, या इनको वाटर में सॉल्युबल कर देते हैं, या जब वाटर में ये डिसोसिएट कर जाते हैं आयंस में। इसमें जनरली एक क्वेश्चन उठता है, नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई सॉलिड NaCl इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट मॉल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड NaCl में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसके पास कोई मोबाइल आयंस नहीं होते हैं, आयंस एक जगह फिक्स्ड होते हैं, जिसके चलते सॉलिड NaCl जो होगा वो पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जैसे NaCl को हम लोग पिघला देंगे, मॉल्टन स्टेट में कर देंगे, तो आयंस मूव कर सकते हैं। तो आयंस आर मूवेबल इन नेचर, और जब पानी में भी घोलेंगे तब भी Na+ और Cl- वहां डिसोसिएट करके वो मूव कर सकते हैं। तो चूंकि मॉल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए NaCl जो होगा वो मॉल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है कि आता है आपका कोवलेंट क्रिस्टल। कोवलेंट क्रिस्टल किसको कहेंगे? तो कोवलेंट क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे जो कि एक दूसरे के साथ बंधे हुए होंगे कोवलेंट बॉन्ड से। इसका फिर कुछ कुछ वही प्रॉपर्टीज होंगे जो प्रॉपर्टीज आपने क्लास 11 में कोवलेंट कंपाउंड्स का पढ़ा था, कि ये जल्दी से सॉल्युबल नहीं होंगे वाटर या पोलर सॉल्वेंट में, ये रेडिली डिसॉल्व करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ये पुअर कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ये हार्ड और रिजिड भी होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? तो मेटालिक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें लगता है कि बहुतों को कर्नल्स के बारे में जानकारी नहीं होगी। कर्नल्स किसको कहते हैं? कर्नल इज डिफाइंड एज द electrons except the valence electrons in an atom are called kernels or core electrons। जनरली कर्नल इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो शब्द इस्तेमाल होता है कि कर्नल या कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन को छोड़ के उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग कर्नल या कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो जैसे कि Na है सोडियम, सोडियम का वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग कर्नल्स कहेंगे या कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो इसीलिए क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चल जाते हैं तो बचा हुआ रहा वो पॉजिटिव चार्ज एक वो इलेक्ट्रॉन निकलने के चलते हुआ, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह गया वो कर्नल रह गया, इसीलिए उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स कहेंगे, जो कि कहाँ मौजूद रहेंगे? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में।
चूंकि न्यूक्लियस जो है वो भारी होता है तो वो एक जगह स्टेबल होगा, और वो जो फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं, जिसके चलते मेटल्स कंडक्टिंग होते हैं, और यही ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के चलते मेटल्स शाइनी भी होते हैं, चमकदार होते हैं। अब मेटालिक क्रिस्टल के क्या क्या गुण होंगे? तो मेटल्स के जो जो गुण होंगे कि वो सोनोरस होगा, मारने से आवाज करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, तीसरा है कि उसमें लस्टर होगा, मेटालिक लस्टर होगा, इत्यादि, ये सब इनके प्रॉपर्टीज होंगे। तो बच्चों, ये हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि सॉलिड क्या है, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो आज तक का वीडियो यहीं तक रहा। धन्यवाद।